हे गाइज, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बेसिकली मैं बैंक से रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे चीज़ जानेंगे जो अक्सर लोग सुनते हैं और सुनने को मिलता है बैंक के मैनेजर और स्टाफ लोगों से, और हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये चीज़ होते क्या है। अक्सर हम लोग जब भी बैंक जाते हैं तब भी हम सुनते हैं और हमें अगल बगल में ये भी सुनने को मिलता है कि आपका अकाउंट डिसेबल हो गया है, लिंक नहीं है, आधार सेटिंग नहीं है, डीबीटी लिंक करा लो, ये वो ऐसे सुनने को मिलता है। तो आज हम 5 ऐसे पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर एनपीसीआई क्या है, फिर हम लोग बात करेंगे दूसरा नंबर डीबीटी क्या होता है, फिर हम लोग तीसरा नंबर पे बात करेंगे आधार सेटिंग क्या होता है, फिर हम लोग चौथा नंबर पे बात करेंगे डिसेबल अकाउंट क्या होता है, फिर बात करेंगे केवाईसी क्या होता है। आज हम लोग 5 पॉइंट जो बैंक से रिलेटेड बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको ये 5 पॉइंट बहुत आसानी में समझ में आ जाए। मैं चाहूंगा कि आपको किताबी भाषा से ना समझाकर मैं अपने भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा और आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनपीसीआई क्या है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्र भुगतान निगम एक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है जिसे भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एकमात्र संस्था बनाया गया। इसकी स्थापना 2008 में हुई और यह एक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है। एनपीसीआई का शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई और भारतीय बैंक संघ यानी कि आईबीए का फुल फॉर्म होता है इंडियन बैंक एसोसिएशन, इनके पहल पर हुई थी और यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब हम लोग इस एनपीसीआई को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरा एक खाता है और एक आधार है। ये आधार और खाता अटैच है और आधार नंबर से कोई पैसा ट्रांसफर किए जाते हैं और मेरा खाता में पैसा रिसीव होता है। तो समझ लो कि मेरा वो खाता एनपीसीआई से जुड़ा हुआ है। यानी साफ भाषा में समझे कि आधार लिंक यानी कि बैंक और बैंक अकाउंट और आधार आपका दोनों जुड़ा हुआ होना चाहिए। और आप आधार के नंबर से कहीं कैफे से पैसे निकाल रहे हैं तो समझिए कि आपका आधार से जो बैंक से आप पैसे निकाल रहे हैं उस बैंक से आपका एनपीसीआई लिंक जुड़ा हुआ है। तो इतना तो समझ में आ गया कि आधार से बैंक अकाउंट जुड़ा होना ही एनपीसीआई कहलाता है। एनपीसीआई को और एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं और एक एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे कि मेरे पास 2 अकाउंट है, एक अकाउंट है एसबीआई का, एक अकाउंट है मेरा बैंक ऑफ इंडिया का। मैं कहीं कैफे गया, मैंने कहा कि मुझे आधार कार्ड यानी कि आधार नंबर से बाय फिंगर मुझे बैंक के पैसे निकालने हैं। पहला मैं ट्राई किया कि मुझे आधार नंबर से एसबीआई अकाउंट से पैसा निकाल दो। मैंने ट्राई किया, पैसा नहीं निकला। फिर मैंने दूसरा बैंक से ट्राई किया कि मुझे अब बैंक ऑफ इंडिया से निकाल दो आधार नंबर से फिंगर देके। तो मेरा फाइनली दूसरा जो बैंक है बैंक ऑफ इंडिया का पैसा आधार नंबर से निकल जाता है। अब हमें यहाँ समझ में ये आना चाहिए कि एसबीआई का निकाले तो नहीं निकला और बैंक ऑफ इंडिया का निकाले तो निकल गया बाय फिंगर से आधार नंबर से। यानी कि आप यहाँ समझो कि मेरा एनपीसीआई जुड़ा हुआ बैंक ऑफ इंडिया से, ना कि एसबीआई से। सेकेंड में हम लोग बात करेंगे डीबीटी क्या होता है। व्हाट इज डीबीटी? डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी कि जो पैसे गवर्नमेंट से हमें मिलते हैं, जो पैसे गवर्नमेंट से ट्रांसफर किए जाते हैं और जिस बैंक में हमारे वो पैसे रिसीव होते हैं उस बैंक से समझो कि डीबीटी लिंक है। बहुत सारे पैसे होते हैं जैसे पीएम किसान, नरेगा का पैसा, गैस का पैसा, पेंशन का पैसा, मैया सम्मान योजना का पैसा। बहुत सारे ऐसे स्कीम जो गवर्नमेंट के होते हैं और गवर्नमेंट से डायरेक्ट जो आधार नंबर से जो पैसे ट्रांसफर करते हैं और जिस बैंक में हमें वो पैसे मिलते हैं, रिसीव होते हैं, उस बैंक से समझो कि आपका डीबीटी लिंक है। यानी कि एनपीसीआई और डीबीटी का ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर इसको हम लोग शॉर्ट में समझे और आसान भाषा में समझे, ये दोनों ही सेम होते हैं, ज्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा नंबर आधार शेडिंग के बारे में। व्हाट इज आधार शेडिंग? आधार शेडिंग का मतलब क्या होता है? आधार शेडिंग का मतलब ही होता है, आधार शेडिंग का मतलब होता है कि आधार नंबर से
जो पैसे सेंड किए जाते हैं और जिस बैंक से हमें वो पैसे रिसीव होते हैं उस बैंक से मेरा आधार शेडिंग है। यानी कि आधार शेडिंग, एनपीसीआई, डीबीटी लिंक, ये तीनों सेम ही होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नंबर 4, डिसेबल अकाउंट क्या होता है। डिसेबल का मतलब होता है कि आपका अकाउंट कुछ देर के लिए ब्लॉक कर देना। यानी कि ब्लॉक कर देना यानी कि आप उस अकाउंट से पैसे निकाल नहीं सकते हो, बल्कि आप पैसे जमा कर सकते हो लेकिन आप निकाल नहीं सकते हो। और 5वां नंबर आता है केवाईसी, और केवाईसी करके आप डिसेबल अकाउंट को इनेबल कर सकते हो। यानी कि डिसेबल अकाउंट जब आपका हो जाता है तब आप बैंक में जाकर आप उस डिसेबल अकाउंट को इनेबल कर सकते हो। इनेबल होने के बाद आप फिर अपने अकाउंट से पैसा लेन देन कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को शेयर कर दें। और हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है केवाईसी से रिगार्डिंग, बहुत सारे केवाईसी होते हैं अलग अलग प्रकार के, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। अगर आप किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, उस टॉपिक से रिगार्डिंग मैं वीडियो लाऊंगा। आप लोग को चाहूँगा कि आप लोग को जानकारी दूँ, आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूँ जो सच है।